हेलो। अच्छा, तो आज का टॉपिक जो है वो अमेज़ॉन डज़ नॉट क्वालिफाई पे है। तो 2024 तक तो इस तरह था कि ये अमेरिकन अकाउंट्स पे सब कुछ चल रहा था। जब 2025 शुरू हुआ तो जो ब्रांड्स उस पे लग रहे थे उस पे भी डज़ नॉट क्वालिफाई आ रहा था। तो अब ये इस तरह इशू इन लोगों ने बना लिया है। अब इन लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि इसको अलाउ करो या ना करो। आज जो होता है अनगेटेड होता है, कल जब उस पर फिर ट्राई करो कॉपी लिस्टिंग आ जाता है, तीसरे दिन ट्राई करो तो डज़ नॉट क्वालिफाई आ जाता है, फिर कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करो तो फिर अनगेट हो जाता है, कभी कभी ऑटोमेटिकली भी अनगेट हो जाता है। और एक ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब सही से इनवॉइस भी उस पर अपलोड करो तो आएगा कि ये नहीं हो रहा है, इनवॉइस नहीं हो सकता। तो ये भी बहुत बड़ी मुश्किल बन चुकी है। सही से ऑथेंटिक होगा, 10 बार ब्रांड ओनर से तुम उसको चेंज करवा दोगे फिर भी वही आएगा। और जब कुछ इन लोगों का क्राइटेरिया होता है, जब वो पूरा कर दो, मतलब या सेल ज़्यादा होते हैं या कोई और प्रोडक्ट्स पे आप लोगों पे ट्रस्ट बन जाता है, तो फिर उसके बाद उस पर दूसरे ब्रांड का इनवॉइस अपलोड करो, उस पर अनगेट हो जाता है वो ब्रांड। तो ये कहना चाह रहा था कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इतना बताना चाह रहा हूँ कि छोटे कॉम्प्लेक्स और कम सेल्स वाले प्रोडक्ट लगाया करो, उसमें चांस है कि सही हो जाए। अब ये एप्पल के एयरबड्स है, इसको तो बिल्कुल सेल नहीं करने हैं। ये नए सेलर इस चीज़ों को देख लेते, ये बस सेलिंग शुरू करवा देते हैं, इसके कर भी नहीं सकते। अलीबाबा से बनवा लेते या कोई और, उस पर कॉपी लिस्टिंग आ जाता है। कॉपी लिस्टिंग जब वो बना लेते तो फिर उस पर कुछ और एरर्स आ जाता है, अमेज़ॉन उनसे प्रूफ मांगता है। तो ये नहीं करना, क्योंकि ये कॉपी लिस्टिंग जो है इसका यही मतलब होता है कि ये नहीं हो सकता है, मतलब ये ब्रांड से बंद हुआ होता है। तो जब भी करोगे तो 2 दिन तक चलेगा, तो नहीं चल सकता। और दूसरा, आप लोगों ने वो डज़ नॉट क्वालिफाई का तो देखा, तो ये भी छोटे अकाउंट में हो जाता है, चल जाता है, कभी कभी लकी हो जाते हो तो चल जाता है, फिर कुछ दिन बाद इस तरह फिर से ख़राब हो जाता है। तो